गांव में बच्चे खिलौने वाले राक्षस को देखकर डर जाते हैं। अरे दोस्तों, ऐसा खिलौने वाला राक्षस तो हमने पहले कभी नहीं देखा। भागो, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब किसान अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ खेती किया करता था। वह सभी बहुत ही मेहनत किया करते थे। किसान कहता है, हे भगवान, हम सभी कितने सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। ऐसा कहकर किसान बहुत ही निराश होता है। किसान कहता है, मुझे खाना ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलना होगा, नहीं तो मेरे बीवी और बच्चे ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा कहकर किसान जंगल की तरफ निकलता है। जंगल पहुंचकर वह एक गहरी गुफा में चला जाता है। उस गुफा में एक बूढ़ा राक्षस रहता होता है। वह बूढ़ा राक्षस इतना बूढ़ा हो गया होता है कि वह खाने के लिए उठ भी नहीं पाता। राक्षस कहता है, बहुत बूढ़ा हो गया, अब मैं अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। वह इतना कह ही रहा था कि किसान खाना ढूंढते ढूंढते उसकी गुफा के अंदर चला आता है। किसान बूढ़े राक्षस को देखकर डर जाता है और वहीं रुक जाता है। राक्षस कहता है, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? किसान कहता है, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया और गलती से आपकी गुफा में घुस गया, मुझे माफ कर दें। किसान को देखकर बूढ़े राक्षस को एक आइडिया आता है और मन ही मन में कहता है, अच्छा हुआ जो यह किसान यहाँ आ गया। मैं इसे अपने जैसा राक्षस बना देता हूँ, फिर यह मेरे खाने के लिए शिकार ला कर दिया करेगा। ऐसा कहते ही बूढ़ा राक्षस किसान को भी एक राक्षस में बदल देता है और उसे कुछ जादुई भूतिया खिलौने भी देता है। क्योंकि वह खिलौने भूतिया थे तो वह किसान से जाकर चिपक जाते हैं। बूढ़ा राक्षस कहता है, अब तुम मेरे गुलाम हो, जाओ मेरे लिए शिकार ला कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हारे बीवी और बच्चों को कच्चा ही खा जाऊंगा। फिर क्या था, किसान बहुत ही बेबस हो जाता है और बूढ़े राक्षस के कहे अनुसार गांव चला जाता है। गांव में बच्चे खिलौने वाले राक्षस को देखकर डर जाते हैं। अरे दोस्तों, ऐसा खिलौने वाला राक्षस तो हमने पहले कभी नहीं देखा। भागो, नहीं तो ये हमें उठाकर ले जाएगा और खा जाएगा। किसान कहता है, बच्चों डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ। देखो तो कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, अच्छी अच्छी कार। तुम सभी को जो भी पसंद हो ले जाओ और ले जाकर घर जाकर खेलो। वह सभी बच्चे किसान राक्षस की बातों में आ जाते हैं। सभी बच्चे एक एक करके अपनी इच्छा अनुसार खिलौने ले लेते हैं। किसान राक्षस वहां से चला जाता है और जैसे ही रात होती है, क्योंकि वह खिलौने भूतिया थे तो वह उन बच्चों के शरीर से चिपक जाते हैं और उन्हें वहां से उड़ाकर बूढ़े राक्षस की गुफा में ले जाते हैं। बूढ़ा राक्षस यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है, इन बच्चों को खाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगा और मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर वह बूढ़ा राक्षस एक एक कर सभी बच्चों को मारकर खाने लगता है और जवान हो जाता है। उसकी शक्तियाँ भी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में किसान की बीवी और उसके बच्चे किसान के वापस घर न आने की वजह से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। माँ, पापा खाना ढूंढने के लिए जंगल गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। वह सभी किसान को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वह ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां किसान रो रहा होता है। किसान का बेटा बोलता है, पापा आप क्यों रो रहे हैं और आपकी ये हालत किसने कर दी? घर चलिए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटा तुम मुझसे दूर रहो, मैं अब एक राक्षस बन चुका हूँ। और अपने बेटे को सारी बात बताता है। तभी वहाँ बूढ़ा राक्षस जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और जवान भी हो गया था, वहाँ पहुँचता है और किसान से कहता है, निकम्मे किसान, तू अभी तक यहीं बैठा है, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर, जल्दी जा। ऐसा कहकर राक्षस सीधा गांव की तरफ निकलता है। किसान कहता है, बेटा हमें साधु बाबा के पास जाना होगा, नहीं तो यह राक्षस पूरे गांव को तबाह कर देगा और सभी को एक एक करके मारकर खा जाएगा। तभी किसान और उसका बेटा बिना टाइम गवाए जादुई भूतिया कार में बैठकर वहां से उड़कर
साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और साधु बाबा को सारी बात बताते हैं। साधु बाबा कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, उस राक्षस की जान एक खिलौने में है जो कि उसकी गुफा के अंदर छुपा हुआ है। हमें कैसे भी करके उस खिलौने को तोड़ना होगा। तभी किसान का बेटा कहता है, बाबा जी मैं यह काम करूंगा, आप दोनों मिलकर इतने राक्षस को गांव में घुसने से रोकिए। फिर क्या था, बच्चा बिना टाइम गवाए जादुई भूतिया कार में बैठता है और गुफा की तरफ निकलता है। तभी साधु बाबा और किसान उस राक्षस का सामना करने के लिए तुरंत निकलते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह राक्षस गांव के बहुत सारे जानवरों और इंसानों को मार चुका था। तभी किसान और साधु बाबा उस राक्षस पर हमला करते हैं, लेकिन क्योंकि राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, वह उसके सामने हारने लगते हैं। तुम दोनों को खा लूंगा तो बहुत मजा आएगा। यह साधु तो बहुत ही नरम है, मेरी शक्तियाँ दुगनी करने के लिए ये अकेला ही काफी है। और उन्हें खाने लगता है। तभी उस बच्चे के दिमाग में आइडिया आता है और वह बहुत बड़ा पत्थर उठाता है। वह पत्थर उस खिलौने पर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही वह खिलौना टूट जाता है। तभी वह राक्षस छोटा हो जाता है। किसान और साधु बाबा दूर जाकर गिरते हैं। उस राक्षस में देखते ही देखते आग लग जाती है और जोरदार विस्फोट के साथ वह भस्म हो जाता है।